हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बट्टा का ये 5वां क्वेश्चन। कल हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला है बट्टा श्रेणी 10%, 20% और 40% दी गई है। ठीक है, किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य होगा, यानी इस तीनों का जो परसेंटेज है किस एक के बराबर होगा, वो हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 बटा दिया गया है, यानी ट्रिपल बट्टा है यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट एक फार्मूला है, वो x + y + z - xy + yz + zx/100 प्लस xyz/10⁴ ऐसे करके निकालेंगे तो बहुत हमें समय लगेगा। तो उसको डायरेक्ट करने का तरीका देखिए, 100 मान लेंगे। टोटल परसेंट 100 होता है, इसको 9% है, 10% दे रहा है तो 9/10 भाग बचेगा। इसमें दे रहा है 20% यानी 4/5 भाग इसमें बचेगा। इसमें 40% यानी 3/5 भाग बचेगा। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 2 मरतबा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप गुना कर दीजिए। आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 × 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 24 × 9, 24 × 9/5। ठीक है, अब गुना करिएगा तो 9 × 36, 9 दूनी 18, 3 21/5। ठीक है, अब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 × 20 और 5 × 15.2 यानी 43.2। ठीक है, आपका टोटल यहाँ पे आ गया 43.2%। ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं है, अभी ये टोटल में इतना प्रतिशत आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है ये देखिए। डिस्काउंट आपका हो जाएगा 100 - 43.2, घटाइएगा तो 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 यानी 56.8% आपका आंसर हो जाएगा। 56.8% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जिस भी ऑप्शन में देखिए बी नंबर में दिख रहा है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक मारिए और आगे बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर। देखिए मैंने ये फार्मूला इसलिए बताया है कि चूँकि उसमें उतना टाइम वेस्ट कीजिएगा, आपको फार्मूला लिखिए, फिर पुट कीजिए, उसके बाद काट कोट के आप डिस्काउंट निकालिए तो बहुत समय लगेगा। यहाँ पे देखिए इसमें डायरेक्ट बना सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्या करेंगे, ट्रिपल बटा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकल छूट के बराबर छूट होंगे इसका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, पहला क्या दिया गया है कि पहला मान के चलिए। ठीक है, 100% बटा दिया गया है। 100% मतलब कोई भी वस्तु की मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, उस पर बटा 22.2/9 यानी कि 200/9%, यानी कट के आ जाएगा आपको 7/9। यह हो जाएगा आपका 100/7 यानी कि 6/7। ठीक है, अब ये 6.25 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15/16। ध्यान से देखिए, यह आपका जाएगा 15/16। इसको कैलकुलेट कीजिए, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा कितना मरतबे में, आप देखिए 4 × 16, 25 × 100। ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, ये 3 मरतबे में 5 × 3 = 15, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 दहाई 2 से 50/4, 2 से 50/4। अब देखिए टोटल 100% पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो 100 - 2 से 50/4 काट भी सकते हैं 125/2, लेकिन चलिए थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 400 - 250/4। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो 150/4। अब भाग दे दीजिए, 4 × 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 0, तो 4 × 12, 4 × 16, फिर 4 यहाँ पे फिर से 4 × 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 0। ठीक है, 3 0 आ जाएगा तो 7 × 28.5 यानी 37.5% आपका टोटल यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5। जिस भी ऑप्शन में 37.5 दिखे आप वहाँ पे बना लीजिए। देखिए 37.5 आपका डी है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक मारेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 50 क्रमागत छूट क्रमशः 2%, 4%, 6% और डॉट बढ़ाते चला गया के बराबर प्रभावी एकल छूट ज्ञात करना, यानी 50 गो आपको छूट दिया गया है। ध्यान से देखिए, टोटल छूट की संख्या कितनी है, 50। तो यहाँ पे पहला पे 2% है तो ये 98/100 हो जाएगा, दूसरा 96/100, तीसरा ऐसे करके तीसरा हो जाएगा 94/100, यानी कि 2 घटते जा रहा है। यानी कि जब 50 तक बुड़ेगा तो ये आपका 0/100% आपको छूट मिलेगा। और 0 किसी संख्या में गुना करे या भाग करे, टोटल आपका इक्वेशन क्या कर देगा, 0 कर देगा।
टोटल आपका इक्वेशन यहाँ पे 0 कर देगा। उसके बाद यहाँ आइए, तो जब 50 कर मांगे तो यहाँ पे जब 0% आपको यहाँ पे छूट मिल रहा है तो देखिए तो छूट कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब छूट निकालेंगे तो 100 माइनस लिखते हैं जो आपका यहाँ पे रहता है, तो 100 माइनस 0% है तो आपका टोटल छूट कितना हो जाएगा 100% छूट। जिस भी ऑप्शन में 100% दिखे आप टिक मारिए के बढ़िया 100 सी आपका इज़ द राइट आंसर। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी है, कंपनी का शोरूम है, सेकेंड ग्रेड यानी सेकेंड हैंड जो होता है जूता 20% छूट देती है और एक शेयर होल्डर कूपन पर भी 10-15% की छूट देती है। तो कूपन धारक को कितनी प्रतिशत छूट मिलेगी ये बताना आपको। तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए। यहाँ क्वेश्चन में है कि एक कंपनी है जो सेकेंड हैंड जूता बेच रही है। तो मान लीजिए 100 रुपये की जूता है, उस पर अगर आप छूट दे रहे हैं 20%, आपका हो जाएगा 4/5 और 15% ये आपका हो जाएगा 17/20। देखिए 20×5 100 गुना करके ख़त्म हो जाएगा, 17 चौका 68, टोटल 68। तो डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट 100 पे निकलता है, तो 100 माइनस 68 बराबर यहाँ पे 32% टोटल पे छूट दे रहा है। ठीक है, एक कूपन होल्डर को कितना प्रतिशत की छूट मिलेगी, तो वो 32% यानी ऑप्शन नंबर ए, वो कितना प्रतिशत की छूट मिलेगी, ए 32% की छूट मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती के बाद p आती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज RSP आफ्टर मार्किंग टू सक्सेसिव डिडक्शन ऑफ 20% एंड 25%, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। या इसका मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य है वो क्या है, ये ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 9 नंबर समझिए ध्यान से। ठीक है, 9 नंबर आपका पहले 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर कितना प्रतिशत मिल रहा है, 20% यानी 4/5। उसके बाद 25% तो 3/4। अब काट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो आप फंस जाइए, क्वेश्चन में फंस जाइएगा। ध्यान से दीजिए, देखिए कैसे बनाइएगा आप। तो देखिए कह रहा है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपका यूँ है कि यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती दी गई है, बाद में वो p आती है, कटौती करने के बाद वो p आती है। तो मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 20% पहले मिल गया यानी 4/5, 25% फिर बाद में मिला तो 3/4, तब जाके उसका अंकित मूल्य कितना आता है, p आता है। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आपका आ जाएगा 5p/3 यानी टोटल प्रतिशत जो आपका आ जाएगा यानी 5/3 5p/3 आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। 5p/3 इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है, 5p/3। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिए, घस देंगे इसको और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 में है। ठीक है, देखिए ध्यान से 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों मिलाकर दी गई छूट 30% है तो पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए ये बनेगा कैसे। तो आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य दिया हुआ है। कमीज पैंट का अंकित मूल्य 1 है। ठीक है, ये 2 है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, 1 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दुकानदार कमीज पर देता है 40% की छूट। ठीक है, 40% की छूट दी यानी 0.6%। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा, कैसे 40% को लिखे, 40 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 40 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.6 नहीं आएगा, इसको फिर कट करके लाइएगा तो 2/5 आ जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, 2/5 है ना, तो हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 भाग में 2/5 है तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि इतना भाग में हमको इतना भाग यूज हो गया है। ठीक है, एक में हम इतना भाग यूज कर लिए तो हमारा बचा कितना भाग, इतना भाग बच गया, तो इतना भाग पे हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये तो समझते होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे टोटल पे 30% दे रहा है। कितना प्रतिशत दे रहा है, टोटल पे 30%। तो इस पे कितना छूट हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका 2.1% छूट हो जाएगा। देखिए अब देखिए टोटल पे 2.1 है, इस पे 0.6 है, तो बचेगा कितना, यानी टोटल हमको पता है और ये निकालना है, तो इसमें से ये घटा लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, तो इसका हो जाएगा
1.5%, ठीक है, 1.5% इसको छूट मिला, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि पैंट पर छूट कितनी दी गई, इस पर कितनी छूट दी गई ये हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए कितनी छूट दी गई ये हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको किस पे दी गई है, पैंट पे छूट दी गई है, किस पे, पैंट पे छूट दी गई है। देखिए पैंट पे आपको 1.5 दी गई है, किस में दी गई है, 1 में दी गई है, तो बचेगा कितना, 0.5 बचा, 0.5 बटा कितना में, 2 में दी गई है, कितना में आपको छूट दी गई है, 2 में छूट दी गई है, यानी कि इसमें से इसमें घटाइएगा तो 0.5 आ गया, 0.5 आएगा ना, 1 में हम बोले हैं, तो देखिए 2 में से 1.5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और किस पर दी जा रही है, 2 में दी जा रही है, दूसरे पर दी जा रही है, 2 करके गुना कर देंगे 100, 1 पॉइंट है तो इसको नीचे कर देंगे, ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, और 2 मरतबे में ये कट जाएगा, यानी 25, टोटल कितना आ गया, 25% आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। आपको दूसरे पर कितना प्रतिशत की छूट मिल रही है, 25% की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी है, सी को टिक कीजिए और आगे बढ़ते चलिए, सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी कूलर का अंकित मूल्य ₹y है, बिक्री कर होने के कारण उस पर X% बट्टा मिलता है, कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अब कह रहा है किसी कूलर का जो अंकित मूल्य है ₹y है, तो ₹y अंकित मूल्य है, अच्छी बात है, और बिक्री कम होने के कारण उस पर X% बट्टा मिलता है, तो 100 - X, यही तो करते हैं, 100 - X बटा 100, तो यही निकालना है हमको। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यही विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में जहाँ भी ये दिखे y × 100 - X / 100, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे y × 100 - X / 100, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु पर 5000 अंकित है, ठीक है, दुकानदार ने उस पर X%, Y%, Z% की क्रमिक छूट दी है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शुद्ध विक्रय मूल्य। तो देखिए ध्यान से, वो कैसे निकालेंगे, 5000 हमारा टोटल अंकित मूल्य है, ठीक है, और उस पर कह रहा है X% और Y%, Z%, तो 100 - X, ध्यान से देखिए, 100 - Y बटा 100 करते चलिए अभी ही, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इंटू 100 - Z बटा 100, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको शुद्ध निकालना है ना, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 50 से 100 2 मरतबे में ख़त्म, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 - X, 100 - Y, 100 - Z बटा टोटल का 200, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में दिखे आप वहाँ पे टिक कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। ऑप्शन नंबर देखिए, 100 - X, 100 प्लस Y है, ये नहीं होगा, 100 प्लस वाला नहीं होगा, 100 - X, 100 - Y, 100 - Z बटा 200, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी को टिक कीजिए और आगे बढ़ते चलिए दोस्तों, एक पहले वाले पैटर्न में हमको इतना ही क्वेश्चन था, 12 ही क्वेश्चन था, पहले वाले पैटर्न में 12 ही टोटल क्वेश्चन था, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर अगले पैटर्न को अगले वीडियो में लेके चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।